कहा जा रहा है राजधानी लखनऊ में कि कोई भाजपा नेता आया जिसका स्वागत इतना दिखाई दिया। नितिन नवीन सिर्फ औपचारिक भेंट मुलाकात करने नहीं आए, दिल्ली से ही तैयार करके आए थे और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक बिल्कुल चलते थे। बनकमर में कुछ बातें अलग थी जो आपके पास इनसाइड निकल कर आए। पार्टी के भीतर जो अंतरकलह की बातें उठती रही हैं, आपसी टकराव की बातें उठती रही हैं, उसको थामना था। यदि आपको लगता है कि हमें स्थान नहीं मिला तो इसलिए आप रुचि नहीं लेंगे तो भाई अभी से आप दूर जाएं। ये हिंदू समाज में जो चंदा चोरी को लेकर आक्रोश पैदा था उसको भी थामने की कोशिश दिखी। विपक्ष लगातार इस बात को हाईलाइट करता रहा कि दिल्ली लखनऊ के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टकराहट है, इंजन और बोगी में टकराहट है। एक के यहाँ मैंगो पार्टी किया तो एक के यहाँ खाना खाया। जिसके यहाँ भी गए सब लोग एक साथ गए, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के आपसी तालमेल ठीक नहीं है। क्या उस तमाम गुटबाजियों पर, उन तमाम चेहरों ने अटकलों पर विराम लगा दिया जिनके नाम पर कहा जाता था कि ये सहमत नहीं है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जिस तरह से चारों लोगों ने, मैंने कहा कि भाषण दिया, उनके भाषण के केंद्र में मुख्यमंत्री योगी थे। 2027 के चुनाव में योगी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने का संकेत इन लोगों ने दिया है। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और न्यूज रूम की हम चर्चा कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में राजधानी लखनऊ में एक दौरा, एक कार्यक्रम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा। नितिन नवीन आए, 2 दिनों तक उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम किए, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता तक से मिले और उस पूरे दौरे पर पैनी निगाह बनाए रखी न्यूज रूम के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमर उजाला में ब्यूरो प्रमुख सुधीर सिंह जी ने। सुधीर जी, नितिन नवीन के दौरे के हर एक अंग को आपने अलग अलग तरीकों से देखा, अमर उजाला के पाठकों के लिए आपने खबरें भी लिखी हैं, लेकिन अभी हम जो बात खासतौर पर अपने डिजिटल दर्शकों के लिए करना चाहते हैं वो ये कि बहुत दिनों बाद ये कहा जा रहा है राजधानी लखनऊ में कि कोई भाजपा नेता आया जिसका स्वागत इतना दिखाई दिया। पूरे शहर में होर्डिंग्स थी, कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए। आखिरकार नितिन नवीन के 2 दिनों के दौरे का अगर मैं एक ये समझूं कि सार क्या रहा, आपके शब्दों में पहले वहां से बात शुरू करें। बिल्कुल, आप देखिए कि नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद जब एक तरह से आधिकारिक पहला दौरा इनका लखनऊ में था और जिस तरह से इस दौरे को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की गई उसे साफ देखने में आ रहा है कि नितिन नवीन सिर्फ औपचारिक भेंट मुलाकात करने नहीं आए थे। इसके पीछे एक बड़ा सियासी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। 2027 में जो चुनाव होने वाला उसकी तैयारी को लेकर के एक बड़ी जमीन तैयार करने के लिए उद्देश्य से यहाँ आए थे। और इसका स्क्रिप्ट वो मुझे लगता है कि दिल्ली से ही तैयार करके आए थे और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक बिल्कुल चलते गए। उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री, संघ, बूथ कार्यकर्ता, मतलब उन्होंने जो चुनाव में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, टॉप से लेके बॉटम तक सभी संगठनों, सभी स्तर के संगठनों से मुलाकात किया, बात किया, 1 to 1 बात किया। और जिस तरह से कई कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम में जो भाषण का उनका पाठ था, उस भाषण के पाठ से भी यही संदेश जा रहा है कि 2027 के चुनाव में तो कोर कसर कोई नहीं रखना चाहते, लेकिन इसके पीछे इनका ये भी है 2027 अगर अच्छा गया तो 2029 भी हमारे लिए आसान होगा। एक चीज जो आपने लिखी भी है पाठकों के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ, बंद कमरों की जो बैठकें हुई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, तमाम सांसदों, विधायकों के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, वहां पर तेवर क्या वही थे? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जो हमको दिखाई दिया वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल था कि हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल के कार्यक्रम की बात करें या हम बाकी जगहों पर बात करें तो जो सार्वजनिक बयान थे या भाषण थे वहां पर ये दिखा कि पार्टी एक हो, चुनाव में जाए, वो राम मंदिर के मुद्दे से लेकर चुनाव के मुद्दे, विपक्ष सब पर बोले। लेकिन क्या बंद कमरों में भी यही बात हुई या बंद कमरों में कुछ बातें अलग थी जो आपके पास इनसाइड निकल कर आए? बिल्कुल, बंद कमरे में बात जो हुई, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमको जो बताया लोगों ने, उसमें यही रहा है कि नितिन नवीन आए थे तो तैयारियों, मैंने पहले भी कहा कि तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में आए थे और इनकी तैयारियों में सबसे बड़ा रोड़ा जो था विपक्ष से ज्यादा पार्टी के भीतर जो अंतरकलह की बातें उठती रही हैं, आपसी टकराव की बातें उठती रही हैं, उसको थामना था और उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बैठकों में भाग लिया, लोगों से बात किया। आप ये एक जानकारी ये भी आई थी कि उन्होंने कहा था कि जिनको काम नहीं करना वो अभी से अपने आप को अलग कर लें, वो वाले तेवर भी क्या मीटिंगों में दिखाई दिए थे? बिल्कुल, मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कहा था इस बात को
कि जिन लोगों को चुनाव की तैयारियों में काम नहीं करना चाहते हैं, या चूंकि आप देखिए कि इसको उससे भी जोड़िए कि अभी संगठन का हाल ही में नया गठन हुआ है, कार्यकारिणी का हुआ है, उसको लेकर के भी तमाम लोगों में संतोष असंतोष की भावना है। तो ये आपने तो बकायदा सीरीज लिखी, ये फीडिंग भी ऊपर गई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि संगठन में आपको हमें स्थान नहीं मिला तो इसलिए आप रुचि नहीं लेंगे, तो भाई अभी से आप दूर हो जाइए, बता दीजिए। उसमें कई लोग हैं जो संगठन में लेकिन जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। उनकी अपेक्षा भी थी कि नहीं, हम जिला प्रभारी हैं तो हमें संगठन में भी महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसको लेके भी काफी अंदर खाने में इनके यहाँ चल रहा है। तो उसको भाप गए थे और उसको उन्होंने पूरा स्पष्ट तौर पे मना किया और दूर किया। एक चीज, विपक्ष जिस पर थोड़ा सा आड़े हाथ ले रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से स्वागत किया, यूपी में जब भी सियासी बात होती है जाति एंगल देखा जाता है। क्या नितिन नवीन एक जाति वर्ग से आते हैं, उसको जोड़े रखने के लिए, जो अमूमन भाजपा का ही वोट बैंक माना जाता है, क्या उसके लिए भाजपा ने इतना बड़ा स्वागत कार्यक्रम किया था, या उसके पीछे स्टेट बीजेपी का संदेश क्या था कि इस स्तर पर? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो यही है। आप देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा जी। उसमें यह है कि जिस तरह से यूजीसी और पिछले दिनों क्षत्रिय ब्राह्मण इन सबों के जातीय मीटिंग और सम्मेलनों की बात सामने आई थी, ये सब से भाजपा को नुकसान हो रहा था और भाजपा इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पे, नितिन जी ने उसका पटाक्षेप करने की कोशिश की पूरे मीटिंग के दौरान। और इसी के लिए ताना बाना तैयार किया गया कि एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक विभिन्न जातीय संगठनों द्वारा मंच बनाए गए, स्वागत किया गया, एक संदेश दिया गया। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था, हाल में ही से राम मंदिर प्रकरण, इसमें हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू समाज में जो चंदा चोरी को लेकर आक्रोश पैदा था, उसको भी थामने की कोशिश दिखी और वो उस मुद्दे पर खुलकर बोले भी और दोनों मुद्दों पे, यूजीसी पे भी उन्होंने बोला। मीटिंग में सांसद विधायकों की जो ताज होटल में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें ठीक है, उन्होंने माना कि उसमें शब्दों में कुछ गलतियां हुई, तो उन गलतियों को लेकर के हमें इस तरह से जातीय खांचे में नहीं बंटना चाहिए। इससे चुनाव की तैयारी प्रभावित होगी, इससे भाजपा का नुकसान होगा। तो एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो यूजीसी, राम मंदिर, इन सबों से जो संभावित डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश उन्होंने की है। सोशल मीडिया पर भाजपा एक बात खूब लिख रहे हैं, आप मुझसे बेहतर वो बात जानते समझते होंगे। नितिन नवीन ने अपनी यात्रा के बारे में भी बताया तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को कि भाई मैं इतना युवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, किस तरीके से काम करने से, अपनी यात्रा को बताने के पीछे की मैसेजिंग क्या थी, उसकी आवश्यकता क्या थी? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि जो अभी संगठन में जो लोग, तमाम लोग पद की दौड़ में हैं, यहाँ से राष्ट्रीय कार्य समिति का भी गठन होना है, प्रदेश का हो गया, तमाम लोग इस दौड़ में शामिल हैं और ऐसे तमाम लोग इसको लेकर के अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। उनको उनका स्पष्ट संदेश था कि काम को फोकस करिए, पद को नहीं। आखिरी 3 सवाल पूछने हैं। एक, आपने उसको अलग से हाईलाइट करके लिखा भी है, तस्वीर भी सबसे ज्यादा वो चर्चित हो गई, एक मैंगो पार्टी हुई, सुनियोजित नहीं थी, भोजन का कार्यक्रम था या नाश्ते का कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर पर। वहां हमको मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, केंद्रीय संगठन से BL संतोष जी सब दिखाई दिए आम खाते हुए। फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री क्या गए, वहां पर भोजन करते सब एक टेबल पर बैठकर, और नितिन नवीन जी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बगल बगल बैठकर वो खाना खाते हुए दिखाई दिए। क्या ये फोटो ऑप था, ये तय था, या ये मैसेजिंग का कोई जरिया था? ये सारे कार्यक्रम एक जगह भी हो सकते थे, भोजन नाश्ता? नहीं, इसमें मैं फिर आपसे यही बात कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार इस बात को हाईलाइट करता रहा कि दिल्ली लखनऊ के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टकराहट है, इंजन और बोगी में टकराहट है, और आपस में भी लोग टकराहट है, डिप्टी सीएम में टकराहट है। इन बातों को विपक्ष लगातार उठाता रहा है। तो नितिन नवीन जी ने इसको, इस नैरेटिव को ख़त्म करने के, खारिज करने के लिए ये मुझे लगता है कि पहले से प्लान किया गया था, एक संदेश देने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उन्होंने अलग अलग दोनों के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था। एक के यहाँ मैंगो पार्टी किया तो एक के यहाँ खाना खाया। सबसे अच्छी बात उसमें ये दिखी कि जिसके यहाँ भी गए सब लोग एक साथ गए। हाँ, तो ये इससे एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो एयरपोर्ट से तस्वीर दिखती कि मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, तीसरी बात, वहां पूरी टीम है। तीसरी बात एक मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि इधर ये हो रहा था कि जैसे डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के आपसी तालमेल ठीक नहीं है।
उस नैरेटिव को दूर करने के लिए उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्यक्रम चुना। वहाँ पे जिस तरह से पंकज चौधरी भी अध्यक्ष बने थे, तो ये माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के एंटी लॉबी के हैं, लेकिन जिस तरह से पंकज चौधरी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री को नाम को लेकर के मुख्यमंत्री को श्रेय देते, सवाल वही पूछने वाला था कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उस बयान का अर्थ क्या, वो 2027 में भाजपा किस चेहरे के साथ जाएगी? मैं उसको और ये शब्द जोड़ दूं, क्या ये भी स्पष्ट कर दिया है नितिन नवीन से लेकर सबने? और जो आप कह रहे थे उस बात को जोड़ते हुए कि क्या उस तमाम गुटबाजियों पर उन तमाम चेहरों ने अटकल लगा दिया, अटकलों पर विराम लगा दिया जिनके नाम पर कहा जाता था कि ये सहमत नहीं है? देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जिस तरह से चारों लोगों ने, मैंने कहा कि भाषण दिया, उनके भाषण के केंद्र में मुख्यमंत्री योगी थे। योगी के सत्ता, योगी के प्रशासन, योगी के क्रियाकलापों, सब पे उन लोगों ने बोला। पहली बार आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने कहा कि 9 साल में योगी जी ने वो काम किया है जो 90 साल में नहीं हो सकता, 90 साल आगे कर दिया है यूपी को। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और इससे साफ है कि 2027 के चुनाव में योगी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने का संकेत इन लोगों ने दिया है। आखिरी सवाल, इस पूरी जो दौरा रहा, जो पूरा कार्यक्रम रहा, उसमें जो चेहरे दिखाई दिए और तमाम चीजें हुई, अब आगे क्या नितिन नवीन ने इस दौरे के जरिए अपनी केंद्रीय टीम के लिए भी कुछ चेहरों को भांप लिया, आंक लिया? बिल्कुल, उसमें जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नितिन नवीन ने और बीएल संतोष उनके साथ आए थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। तो नितिन नवीन ने सीधे तो किसी से बात नहीं की, लेकिन बीएल संतोष को उन्होंने, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दी थी। वो जो यहाँ के दावेदार लोग हैं, कई लोगों को अकेले बुला के वो अकेले भाजपा कार्यालय में मिलते थे। इसीलिए नितिन नवीन भले ही होटल में रुके थे, लेकिन बीएल संतोष भाजपा कार्यालय में रात्रि निवास किए। और मुझे जो जानकारी मिली कि रात को वो जो संभावित लोग ऐसे हैं सबको बुलाया, सबको टटोला, सबके मन को टटोला, सबकी क्षमता की जानकारी ली और सबसे पूछा भी कि आप किस भूमिका में रहना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह से आप पार्टी के लिए काम करना है। क्योंकि 2027 के बाद भाजपा का तुरंत टारगेट जो है 2029 होगा, इसलिए वो उस लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नितिन नवीन ने अपने दौरे के जरिए न सिर्फ 2027 की चुनावी तैयारियों को बल्कि 2029 के मिशन बीजेपी को भी साधने की कोशिश की है। सुधीर जी ने विस्तार से कई सारी खबरें लिखी हैं, लेकिन हमें लगा कि डिजिटल पर इन तमाम खबरों को एक सार के रूप में लेकर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे, उससे निकलने वाले संदेश, भाजपा की गुटबाजी, उस पर विराम, ये तमाम प्रयास जमीन पर कितना काम करते हैं, नहीं करते हैं, 27 के चुनाव तक वो समझ आएगा। आप लोगों का बीजेपी की इस पूरी एक्सरसाइज पर, इस पूरे दौरे पर और उससे निकली बातों पर क्या कुछ कहना है, क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए और सुधीर सर आपका भी अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें अमर उजाला। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।